हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 सीरीज़ के बारे में। जी, सीरीज़ बोलने के पीछे रीज़न ये है कि इसकी शुरुआत 2019 में हुई, फिर 20 में भी इसने लोगों को परेशान किया, फिर 2021 में आया और 2022 में भी इसके कुछ लक्षण दिखे। आइए जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट सीरीज़ कि इसमें क्या क्या इफ़ेक्ट थे, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। आइए जानते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम कोविड-19 के बारे में ही बात करेंगे। इसके लोगों पर क्या क्या इफेक्ट पड़े। एक समय था जब ये बहुत तेज़ी से फैल रहा था, एक से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में, लेकिन अब इस पे रोकथाम पा लिया गया है। जिसकी शुरुआत की चाइना में हुई थी 2019 में। कुछ कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया में फैला, उसके पीछे जो रीज़न था वो चीन का एक एक्सपेरिमेंट था, जो कि आप देखेंगे अगली इमेज में। एक चमगादड़ के ऊपर ठीक है इनका कुछ प्रयोग चल रहा था, जो कि सफल रहा या असफल ये किसी को नहीं पता, लेकिन इसके वजह से पूरे दुनिया में पूरे देश को एक बहुत ही बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसके लक्षण आज भी कुछ कम नहीं हुए हैं, लेकिन एक मात्रा में इन पे कंट्रोल पा लिया गया, लेकिन फिर भी इसके कहीं ना कहीं इफेक्ट अभी देखे जा रहे हैं। पूरी तरीके से अभी कोई भी कंट्री ओपन नहीं हुई है। यहाँ तक की बात करें भारत की, अमेरिका की, पूरी तरीके से अभी ओपन नहीं हुए हैं। जब शुरुआती दौर में इनके लक्षण देखे गए तो मेडिकल अथॉरिटी ने कहा कि मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग अगर हम करते हैं तो उससे कुछ एक मात्रा में हम निजात पा सकते हैं, लेकिन मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने के बावजूद भी ये कंटिन्यू केसेस बढ़ते रहे और परिस्थिति आ गई लॉकडाउन की। लोग अपने घरों में बंद हो गए। जैसे कि आज के टाइम में हम पेट को बंद करके रखते हैं, वैसे ही लोग भी अपने घरों में बंद रहे। मेडिकल अथॉरिटीज़ ने, हॉस्पिटल्स ने कुछ हद तक अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन वो भी इसे काबू ना कर सके। लोग भर्ती तो होते गए इलाज करवाने के, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाया। बहुत से लोग मरते रहे जब तक कि वैक्सीन नहीं आई। गवर्नमेंट ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आती, वैक्सीन का उपचार नहीं आता, तब तक जो भी रोज़गार है, आपका व्यापार है, कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, सब कुछ क्लोज कर दी जाएंगी, ताकि लोग जो हैं आपस में कांटेक्ट में ना आ सके। ये तो बेनिफिट था, लेकिन जब व्यापार बंद हुए, लोगों का ऑफिस बंद हुए, तो उनके काम धाम छूट गए। अब जिससे कि लोग भूखे मरने की नौबत आ गई। हालांकि सरकार ने कुछ एक समय तक भोजन मुहैया करवाया, लेकिन जो लोग अपने गांव से, अपने परिवार से दूर थे महानगरों में, उदाहरण के तौर पर मुंबई, दिल्ली, तो ये लोग अपने गांव वापस प्लान करने पे मजबूर हो गए, क्योंकि इनके पास खाने पीने के लिए उतना नहीं था। जिनकी जॉब छूट गई वो अफसोस में थे, अब अपने फैमिली को कहाँ से खिलाएंगे, ऑफिस बंद हो गए। इनडायरेक्टली कोविड-19 का बहुत गहरा इफेक्ट पड़ा। दर बाय दर लोग नई जॉब के लिए भटकते रहे, लेकिन उस टाइम उनका कुछ नहीं हो सका, क्योंकि पूरी तरीके से लॉकडाउन था प्रॉपर तरीके से। आप देख पा रहे हैं कि खाली जो सड़कें ये बयान कर रही हैं कि लोग जो हैं अब अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, लेकिन जो लोग अपने गांव से, अपने परिवार से दूर थे, वो वापस पलायन करने पे मजबूर थे। उस समय इतना जो परिवहन की सुविधा थी वो भी बंद कर दी गई थी। ट्रेनों में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आपस में मारामारी थी, कुछ लोग तो वहीं मर गए दब के। लेकिन क्या कर सकते थे, लोग मजबूर थे बहुत ज़्यादा कि अपने गाँव पहुँच जाएँ, किस तरह वो कुछ अपना जीवन निर्वाह कर सके। आप देख पा रहे हैं कि कुछ पुलिस के लोग भी यहाँ खड़े थे, ताकि लोगों पर कंट्रोल पाया जा सके कि कहीं भीड़ ना लगाएं, भीड़ इकट्ठा ना करें और घर से बाहर ना निकलें। अंजाम ये आया कि स्कूल और कॉलेजेस भी बंद करने पड़ गए। अब बच्चों की शिक्षा पर इसका फ़र्क दिखने लगा साफ साफ। फिर सरकार ने इसका नया रास्ता निकाला कि ऑनलाइन क्लासेस जो कि विद्यार्थी घर से जो ले पा रहे हैं, उनको एटलीस्ट घर से एजुकेशन लेनी चाहिए, जो कि स्कूल में उन्हें नहीं मिल पा रही है। ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ जो लोग कर रहे थे, ऑफिस से वर्क कर रहे थे, उनको भी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा आखिरकार मिल ही गई। लेकिन जो लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, उनकी फैक्ट्रीज बंद है और वो लोग अपने गांव या अपने घर पर बंद होने पर फाइनली जब वैक्सीन आ गई, इसका लोगों पर टेस्टिंग चालू हुई
तो उस तरह भी उस टाइम भी कुछ फेक न्यूज़ आना चालू हुई कि इसका इफेक्ट पड़ रहा है लोगों पर, लोग मर रहे हैं वैक्सीन लगवाने से, वैक्सीन ना लगवाएं। लेकिन शुरुआत पर इसका नेगेटिव फ़र्क तो पड़ा है, कुछ लोग मरे भी, लेकिन जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आती गई लोग वैक्सीन लगवाते गए और इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता रहा और लोग फेक न्यूज़ से दूर होने लगे, लोग समझदार हुए। कुछ लोग भाषण भी दे रहे थे, लोगों को भड़का भी रहे थे और कुछ लोग थे उसमें जो उसका समाधान भी निकाल रहे थे। जब वैक्सीन की पहली डोज लोगों को लग गई तो सरकार ने स्कूल भी रीओपन करने का फैसला लिया, लेकिन उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स थे जो लोगों को फॉलो करने थे। अपने पास सैनिटाइज़र और मास्क होना चाहिए और क्लास 9 to 12 ऐसी कुछ लिमिट थी जो बच्चे अभी स्कूल आ पाएंगे। फिर धीरे धीरे ऑफिसेज भी खुलने लगे, वहाँ भी कुछ प्रोटोकॉल्स से कुछ नियम थे जो लोगों को फॉलो करने पड़े। जब धीरे धीरे सब कुछ कंट्रोल में आ ही रहा था कि इसकी दूसरी वेव आ गई कोविड-19 की, ओमिक्रॉन नाम से, जिसका लोगों पर कुछ अलग ही फ़र्क पड़ रहा था। फिर गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि लोकल एरियाज़ में, हर एरियाज़ में, गली गली जाके कोविड-19 की टेस्टिंग होगी कि कितने लोग जो हैं कोविड-19 से पीड़ित हैं, उन्हें पता नहीं। लेकिन सरकार का फैसला कारगर साबित हुआ। हर एक शहरों में, हर एक कस्बे में कोविड-19 की टेस्टिंग चालू हुई और जिसको भी कोविड-19 था उसका एक प्रॉपर इलाज दिया गया, जिससे कि धीरे धीरे सब कुछ और दोबारा कंट्रोल में आने लगा। हालांकि इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था उस टाइम। भगवान की दुआ से और प्रकृति की देन से सब कुछ सामान्य हो गया। लोग ऑफिस में जा रहे हैं और बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं। हम सब यही आशा करते हैं कि ऐसी महामारी दुनिया में दोबारा कभी ना आए। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद दोस्तों।